गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणे जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवान् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यायेदाजानवाहं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसानं नवकमलदलो स्फुरतिनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमरोजटामण्डलम् रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन्कृशानुम् ज्ञानीनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्यजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आये पवन कुमार। शुचि सुंदर आसन सुभग आये पवन कुमार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी राम भक्तों को, रामचरण अनुयायियों को निरंतर भगवान के चरणों में संलग्न रहने वाले
भगवान की भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी राम भक्तों को, जो लोग इस चैनल के माध्यम से घरों में बच्चों के साथ, वरिष्ठों के साथ, युवाओं के साथ, मेरे अग्रजों के साथ एवं मेरे अनुजों के साथ इस कथा रसमृत धारा को प्रवाहित होते हुए उमंगित हो रहे होंगे एवं इस कथा रसामृत को पान कर रहे हैं, उन सभी को मेरा हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। आज आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज वही दिन है जहां से रामायण का प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी ने जहां से रामायण प्रारंभ करना मतलब लिखना शुरू किया था, तो एक बार भरी मकर नहाए चौपाई है, किंतु अभी तक हम लोग गत 6 और 7 दिनों से श्री रामचरितमानस के भगवान श्री राम नाम की महिमा को एवं भगवान श्री राम की कथाओं की महिमा को आप सब तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा। समझाने में जो मैंने चौपाइयों का, दोहों का प्रयोग किया वह भी रामायण से ही थी, प्रसंगों में से ही थी, बाल कांड में से ही थी। प्रतिदिन हमने मंगलाचरण भी किया कुछ लोग, किंतु वो आपको उसे रामायण को हमने क्रमशः नहीं किया। आज से हम इस रामचरितमानस को प्रणाम करके आपके सम्मुख इस पुस्तिका को, इस महान ग्रंथ को लोगों के, करोड़ों जन जन के हित में, जिन्होंने इस रामायण को अपने शिरोधार्य किया है, इसका अनुसरण किया है, मैं इस चैनल के माध्यम से दावा करता हूं उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को निदान पाने का उनको अचूक उपाय मिला होगा। भगवान श्री राम का सानिध्य मिला होगा, बालाजी महाराज की साक्षात कृपा मिली होगी। और पहली बात तो यह कि मेरा प्रयास है और मेरा दावा है कि इस रामचरितमानस के प्रतिदिन जो भी पाठ करता होगा, समस्याएं उस तक पहुंच ही नहीं पाती होंगी। हवा तेज आती है किंतु बीच में ही टूट के बिखर जाती है, तो हवा का प्रभाव कम हो जाता है। उसी प्रकार समस्याएं आएंगी किंतु प्रभाव कम हो जाता है, बीच में ही प्रभु श्री राम उसको भस्माभूत कर देंगे। दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, सच्चे हृदय के साथ अपने हृदय में भगवान श्री राम, लखन एवं बालाजी महाराज को अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान शंकर एवं जगज्जननी मां जगदम्बा के चरणों में बारंबार नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी एवं भगवान श्री आदि कवि श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए आज हम रामायण का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यायेदाजान बाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दत्तमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रमा। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोगों ने मंगलाचरण को 4 श्लोक हम लोगों ने किया था,
फिर भी जैसा कि मेरा आपसे वचन था कि आज से हम लोग प्रतिदिन वो श्लोक करेंगे, एक एक चौपाई, एक एक दोहे को। तो जिनके भी यह श्लोकों का अर्थ रह गया हो वो मेरे प्रथम और द्वितीय वीडियो में उसको देख सकते हैं। आज भी जो लोग कुछ नए सब्सक्राइबर्स या जो व्यूअर्स मेरे से जुड़े हैं उनके लिए मैं पुनः आज से प्रारंभ करता हूं और सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इसको खंडन ना होने दें। प्रतिदिन आप तक यह वीडियो पहुंचेगा, प्रतिदिन इसको सुने। हम बीच बीच में लाइव भी आएंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। अब आइए प्रारंभ करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। प्रथम पृष्ठ। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम मंगलाचरण में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि, अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर हो गए। अर्थों अक्षरों का जब समूह बनता है तो एक शब्द बनता है, फिर उसका कोई अर्थ निकलता है। तो अक्षरों वर्णानामार्थ संघानाम, अक्षरों और अर्थों का समूह, अर्थों के समूह में छंद बनते हैं और उनका कोई रस होता है, वीर रस, करुणा रस, प्रेम रस, अनेक अनेक रस होते हैं, 9 रस बताए जाते हैं। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। एवं अनेकों अनेक मंगल करने वाली मां सरस्वती जी एवं श्री गणेश जी को मैं बारंबार उनकी वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। सरस्वती जी की पहले वंदना क्यों किया? क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से हमें यह ज्ञान हुआ कि सर्वप्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं। विघ्नहरण मंगलकरण हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता गौरी पुत्र श्री गणेश हैं। अगले श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकरो वंदे, भगवान श्री महादेव, देवों के देव महाकाल बाबा विश्वनाथ भगवान को प्रणाम किया एवं उनकी शक्ति जगत जननी सर्वमंगला जगदम्बा मैया एवं उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती को नमन किया और उनको श्रद्धा एवं विश्वास का स्वरूप बताया। क्योंकि कोई भी कथा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो या आपके मन में भी कोई कार्य हो, जब तक आपके मन में उसको करने की श्रद्धा एवं उस कार्य के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक वह कार्य सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम मां सरस्वती एवं गणेश जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जिनके बिना हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकते।
तो उनको प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तत्पश्चात उन्होंने अपने गुरु को भगवान शंकर का स्वरूप बताया। वंदे बोधमयं नित्यम, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम, गुरु को शंकर का रूप बताया। अच्छा, इन्होंने केवल यही नहीं बोला कि अपने गुरु की मैं वंदना करता हूं, गुरु सर्वत्र गुरु ही है, जो भगवान शंकर का स्वरूप बताया है गुरु जी को। क्यों बताया है? कई वजह है उसकी, लेकिन इसमें जो वर्णित है, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते, अर्थात जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत के लिए वंदनीय हो जाता है, कलंकित चंद्रमा भी जगत के लिए वंदनीय बन जाता है, ऐसे हैं गुरु। तो गुरु का गुरु को प्रणाम किया, गुरु की वंदना किया, गुरु का स्वरूप बताया भगवान भोलेनाथ का। जिस प्रकार महादेव ने जब अमृत से पहले हलाहल विष प्रकट हुआ तो भगवान ने अपने कंठ में उसको धारण किया, उसी प्रकार गुरु भी आपकी समस्त बुराइयों को लीन लेते हैं और आपको अमृत की तरह, फिर आपसे अमृत ही केवल उत्पन्न होगा, विष आपके गुरु सोख लेंगे, फिर केवल आपके पास अमृत ही बचेगा दूसरों को देने के लिए। आप कितने भी कलंकित हो, कितने भी आपका जीवन कैसा रहा हो, गुरु आपको आश्रय देते हैं, आपकी बुराइयों को खत्म करके आपको जगत के लिए वंदनीय बना देते हैं, आपके जीवन को उदाहरण बना देते हैं लोगों के लिए। तो टेढ़े चंद्रमा अर्थात वो शिष्य ही हो गए कि कितने भी कलंकित, कितने भी टेढ़े हो, गुरु उनको अपने पास धारण करके, अपना पास आश्रय देकर जगत के लिए वंदनीय बना देते हैं। तत्पश्चात सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता राम जी के जो गुण हैं, उनके चरित्र हैं, उनकी कथाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, वह समूह रूपी पवित्र वन, उन सभी का गुण समूह रूपी पवित्र वन, सीता राम जी की लीलाओं का स्वरूप जो पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न, उसमें जो नित्य निरंतर विहार करते हैं, किनको प्रणाम किया? कवीश्वर अर्थात भगवान श्री वाल्मीकि जी को। कवियों में श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने भगवान श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, एवं कपि श्रेष्ठ श्री बालाजी महाराज परम नाम भक्त। मैं भगवान श्री वाल्मीकि एवं कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। तत्पश्चात उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, उद्भव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति मतलब पालन पोषण करना, संहार मतलब आप कहते हैं संहार मतलब अंत करना, संहार डूम्स डे, बच्चे जो सुन रहे हो इंग्लिश में अगर तो डूम्स डे है ना, अंत का दिन, महाप्रलय। तो उत्पत्ति स्थिति एवं संहार करने वाली, क्लेशहारिणी क्लेशों को हरने वाली, तथा संपूर्ण कल्याणों की, क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं संपूर्ण कल्याणों को करने वाली। ये तो हो गए मां सीता के गुण, भगवान ने उनके स्वरूप को गिनाया। देखिए भक्त मैंने बताया था उसको स्वरूप से भी मतलब होता है और ज्ञानी को
केवल स्वरूप से मतलब होता है, रूप से उसको मतलब नहीं होता। वह जानता है कि रूप तो प्रभु अनेकों अनेक बार लेते हैं, किंतु उनका एक पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। किंतु भक्त के लिए रूप और स्वरूप दोनों ही मायने रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उत्पत्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम। इन्होंने इनके स्वरूप का वर्णन किया कि यह इनका एकमात्र कारण जगत जननी मां सीता है, किंतु फिर भी उनके लिए जो रूप मायने रखता है, तो वो रूप क्या है? सीताम नतोहम राम वल्लभा, सीताम नतोहम राम वल्लभा। मैं उन सीता जी को प्रणाम करता हूं, नतोहम राम वल्लभाम, जो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश को हरने वाली एवं मंगल करने वाली संपूर्ण तरह से, ये तो उनके कारण एकमात्र कारण वो है ही, उनका स्वरूप वो है ही, किंतु मैं उनको प्रणाम करता हूं किस रूप में? जो नतोहम राम वल्लभाम, जो राम जी के वामांगी है, राम जी की प्रियतमा है, राम जी की धर्मपत्नी है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। आगे कहते हैं, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हे भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भावाम्बुधेस्तीति शारदा। वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। तत्पश्चात यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत विश्वमखिलम् संपूर्ण विश्व, ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं। देखिए, ब्रह्मा जी भी जिनकी माया से नहीं बच पाए, उनके वशीभूत हो गए, देवता और असुर भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। जिनकी सत्ता, इसकी सत्ता से रस्सी में संपर्क भ्रम की भांति, देखिए रस्सी को उनकी माया की सत्ता हर प्रकार से पूरी जगत में विद्यमान है, और हम लोग उस माया के पीछे किस प्रकार भाग रहे हैं? मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, कि दूर से देखो तो लगता है वहां पे जल है रेगिस्तान में, हम वहां पहुंचते हैं, फिर वो इतना दूर दिखता है जितना दूर हम चल के गए हैं। हम इस संपूर्ण जगत में जीव उस प्रकार लटका है, असल में हमने रस्सी को नहीं, हमने अपने ही काल को, वह काल रूपी सर्प को हमने पकड़ रखा है, और हम सोचते हैं कि हम रस्सी में झूल रहे हैं। यही प्रभु की माया है। तो उन्होंने बताया है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। सोचिए, हमको बाद में पता चला कि भैया हम जिसमें बड़े बहुत समय से लटके हैं वह तो एक सर्प है, रस्सी नहीं। और जिनके केवल चरण से, यत्पाद प्लवमेकमेव, जिनके केवल चरण से भव सागर से तरने की इच्छा वालों के, जिनको इस भव सागर से, इस मृत्यु लोक से, इस पाप लोक से मुक्ति पाने की जिसके मन में इच्छा हो, जो इच्छा रखते हो, तो उनके चरण कमल ही एकमात्र नौका है। उनके चरणों के प्रति आपका
प्रेम, उनके चरणों के प्रति आपका समर्पण ही एकमात्र नौका है। प्रभु नाम संकीर्तन ही आपका एक प्रकार की नौका है जो आपको इस भव सागर से पार करा सकती है। भवाम्बोधे स्थितितीर्षावताम् वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। उन समस्त कारणों से राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। भगवान श्री हरि नारायण का, जिनको जो राम का जो स्वरूप है, तो उनका कारण, उनके समस्त कारण यही है जिनके राम नाम से इस भव सागर से मुक्ति मिल जाती हो। इस प्रकार की माया की हम अपने काल को ही रस्सी पकड़ के लटके हैं, उस माया से भी हमें उस माया से भी मुक्ति मिलती हो। वह माया हमें भ्रमित न कर पाती हो, जिनके चरण कमल के प्रभाव से। ऐसे प्रभु श्री राम को तुलसीदास जी बारंबार नमन करते हैं। आगे कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम् क्वचिन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमाप्नोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों के सम्मत तथा रामायण में जो वर्णित है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिन्यतोऽपि। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को स्वांता सुखाय, अंतःकरण स्वांता सुखाय, तुलसी जी ने इसको वर्णन किया है अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। मैं अपने लिए ये कर रहा हूं, अपने मन की शांति हेतु ये कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने प्रभु के दर्शन किया तो मैं कविता में आपको उनसे मिलवा रहा हूं इस प्रकार से, किंतु मैं बता नहीं सकता, इसलिए कविता में शब्दबद्ध करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन इससे मेरा अंतःकरण सुखी होगा, प्रसन्न होगा। अपने अंतःकरण की शांति हेतु मैं ये कर रहा हूं, कोई लोभ लालच से नहीं कर रहा। स्वांता सुखाय, इस प्रकार तुलसीदास जी ने बताया। आगे सोपान की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रामचरितमानस में जहां सभी बच्चे भी ध्यान दें, जहां सो लिखा होगा उसका अर्थ होगा सोपान। सर्वप्रथम जो हमारे सामने टर्म्स आई हैं, जो आपको बता रहे हैं, सोपान। सोपान अर्थात उसको हम कैसे पढ़ते हैं? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक गिरिवर बदन। देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, फिर करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसको इस प्रकार पढ़ा जाता है, जो सुमिरत सिद्धि होई। यदि आप लोग रामायण खोल रखी हो आपने, बच्चों ने भी, तो जो सुमिरत सिद्धि होई
आप कॉमा लगा सकते हैं। सोपान पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। 3 इस तरफ 4 इस तरफ शब्द रहते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई एक शब्द है, सिद्धि होई एक शब्द है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस दोहे में भी भगवान श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई, सर्वप्रथम गणेश जी का वंदना एवं उनका ध्यान करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्यों की सिद्धि हो जाती है, जो गुणों के स्वामी हैं। गणनायक करिबर बदन, जो गुणों के स्वामी और सुंदर, गणनायक सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम। भगवान श्री गणेश मुझ पर कृपा करें। करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, सभी शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रहित हो। अगला सोपान ही है। मूक होई बाचाल, 3 शब्द। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, 4 शब्द। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊं सकल कलिमल दहन। सोपान पढ़ने के तरीके इसी प्रकार होते हैं। मात्राओं से इनकी काउंटिंग होती है। यदि हम इसको दूसरे प्रकार से पढ़ें तो यह दोहे का स्वरूप भी ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, 4 पहले। मूक होई बाचाल, तत्पश्चात आपने 4 और 3 यहां पे पढ़ा। द्रवऊं सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। ये दोहा बन गया। और एक पोएट्री और कविता भी आती है। देखिए, पंगु चढ़ई गिरिबर दहन, मूक होए बाचाल, बाचाल, द्रवऊं सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। अर्थ एक ही बनेगा, लेकिन हमें रामायण के नियम के हिसाब से चलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार इसको सोपान लिखा है, हमें सोपान के हिसाब से ही उसको पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं का आचरण करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊं सकल कलिमल दहन। अब वंदना करके कहते हैं गोस्वामी जी, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलता है, उसके गूंगे के गले में भी सुंदर स्वर प्रस्फुटित हो जाते हैं। पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन, लंगड़ा भी भागने लग जाता है। भागना क्या, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है। गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले मेरे दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करें। द्रवऊ सकल कलिमल दहन, अर्थात कलयुग के समस्त पापों को, तापों को विनाश करने वाले, जिनके नाम मात्र से सब विनाश हो जाता हो, ऐसे प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें।
अगला सोपान, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, अर्थात जो नील कमल अर्थात नीला कमल, नील सरोरुह श्याम नील कमल के भांति श्याम वर्ण है जिनका, और तरुण अरुण बारिज नयन पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कमल खिलने के बाद लाल दिखता है, उस प्रकार प्रभु के नेत्र की उपमा किया। पूर्ण खिले हुए नेत्र और नील कमल के समान उनका वर्ण। करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो क्षीर सागर में सदा शयन करते हो, मां लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हो, सदा क्षीर सागर शयन, वे भगवान नारायण भगवान श्री हरि मेरे हृदय में निवास करें। करौ सुमम उर धाम, मेरे हृदय में वास करें। तत्पश्चात कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, अब इसी से हमें समझ लेना चाहिए भगवान श्री हरि का वर्ण क्या है। सभी बच्चे भी ध्यान दें, उनका वर्ण कैसा है, नील कमल के समान श्याम वर्ण है। और हम बोलते हैं कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण वाले। कुंद इंदु, कुंद के पुष्प एवं चंद्रमा, इंदु अर्थात चंद्रमा, कुंद इंदु समदेह, जिनका शरीर गौर वर्ण है, कुंद के पुष्प एवं चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले। उमा रमन करुणा अयन, जो पार्वती जी के प्रियतम है, पार्वती जी जिनसे अपार स्नेह करती हैं, जिनसे प्रेम करती हैं, जो उनकी शक्ति है, प्रकृति है उस महापुरुष की, सर्व परमात्मा परब्रह्म, जो पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, अर्थात करुणा अयन, करुणा अयन दया के धाम। जाहि दीन पर नेह, और जिनका सदैव ही दीनों पर हमेशा दया रखने वाले हैं। कोई कितना भी बड़ा दुष्ट हो, सच्चे हृदय से प्रभु के सामने मस्तक झुका ले तो वह अपने प्रति किए हुए भी पापों को प्रभु सहज क्षमा कर देते हैं, भोले भाले हैं। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन, अर्थात दीनों पर दया करने वाले और समस्त कामों को जलाने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। करहु कृपा मर्दन मयन, अरे जो राम जी का भक्त हो, सदैव राम नाम ही जाप करे, राम जी के चरणों से सदैव ही प्रेम करें, श्री हरि का, और हरि जिनको पूजते हो वह हरि को पूजते हो, जो एक दूसरे के पूरक हो, उन पर काम की कभी माया कभी प्रभाव कर सकती है क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए कामदेव को जला दिया। आगे हम ये प्रसंग भी पढ़ेंगे। तत्पश्चात भगवान शंकर जी को, श्री हरि नारायण को, भगवान श्री गणेश को सबको नमन करने के उपरांत
अपने गुरु के लिए बोलते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु अर्थात कृपा के सागर हैं, समुद्र हैं, और नर रूप में श्री हरि ही है मेरे लिए। उन्होंने ही तो मुझे ये ज्ञान दिया, हरि को पाने का मुझे मार्ग दिया, तो मेरे लिए तो सर्वप्रथम वही मेरे हरि हैं नर रूप में। महामोह तम पुंज, और जिनके वचन महारूपी, महामोह घना अंधेरा, तम अर्थात तम अर्थात अंधेरा, तो महामोह रूपी घने अंधकार का सर्वत्र नाश करने के लिए अनेकों अनेक सैकड़ों सूर्यों के समान है। रवि कर निकर जासु वचन, जिनका ज्ञान हमारे अंधकार के लिए, जिनके वचन हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे मन में फैले हुए घोर पाप ताप एवं अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए सैकड़ों सूर्यों के समान है। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, ऐसे गुरु के चरणों को बारंबार नमन करता हूं। सोपान हम सभी ने गाया। अब अगला टर्म आप सभी लोग जान लीजिए, चौपाई आता है। इसका मतलब होता है चौपाई, जो पोइट्री की तरह होता है, कविता की तरह। बच्चे सभी लोग ध्यान रख लें, जो लोग रामायण पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? एक डंडा आपके बीच में डला हुआ है, इसमें जैसे आपने आधा पढ़ा, ये हाफ हो गई एंड हाफ आगे के लिए, यानी कि पूरी एक लाइन ऐसे होगी। पहले आधी फिर आधी पढ़नी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक पोइट्री की तरह, एक कविता की तरह आपको लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से आप लोगों के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए ही इसकी रचना की है। देखिए, बंदा गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पदुम परागा। गाने के हिसाब से और जो पढ़ रहे हो, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बच्चे कम लय में प्रयास करें, पहले एक एक शब्द को जैसे हिंदी पढ़ते हैं बस उसी प्रकार इसको पढ़ना है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। पहले एक एक शब्द को जोड़ जोड़ के पढ़ें। पहले आधा कवित्व फिर आधा कवित्व उसको पढ़ना है, एक कवित्व पूरा होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसे चौपाई कहा जाता है। जैसे अभी हमने ये आपको पढ़ के सुनाया, जो हमने पहले गाया वो था सोपान। अब जो है तरीका पढ़ने का, जो लिखने का भी इसमें आप तरीका देखेंगे, सोपान का अलग है और चौपाई अलग है। सोपान के आगे सो लिखा होगा पहले से। तो चौपाई में बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थात बंदौ गुरु पद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की मैं वंदना करता हूं।
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थात जो सुरुचि है अर्थात सुंदर स्वाद, सरस सुगंध एवं अनुराग के रस से परिपूर्ण है, प्रेम के रस से परिपूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, वे अमर मूल संजीवनी जड़ी है, जड़ियों में श्रेष्ठ। समन सकल भवरुज परिवारु, तो अमर मूल संजीवनी जड़ी का चूर्ण रूप बताया, चूर्ण चारु। समन सकल भवरुज परिवारु, अर्थात समन सकल, समन करने वाले सकल, भवरुज परिवारु अर्थात भव रोगों के समस्त पापों को, इस भव सागर में पड़े समस्त पापों को समन करने वाले, नाश करने वाले हैं। तो अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं प्रभु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज अर्थात सुकृति संभुतन विमल बहुति, वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति अर्थात जन्म देने वाली। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, भक्तों के लिए जन मन मंजु, भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। मुकुर मलहरणी, मैल को, गंदगी को साफ करने वाली है, क्योंकि जब तक दर्पण में धूल जमी होगी तब तक आपको अपना चेहरा साफ दिखेगा ही नहीं। चेहरा साफ दिखेगा नहीं तो अपना आप आकलन कर ही नहीं पाएंगे। जितना साफ मिरर, आपका मिरर अर्थात दर्पण मतलब मिरर, शीशा, जितना साफ दर्पण होगा उतना ही आप अपने आप को निहार पाएंगे। उसी प्रकार जितना निर्मल मन होगा, निश्चल मन होगा, उतना ही शीघ्र आपको प्रभु आपसे मिल पाएंगे, आप उनके दर्शन कर पाएंगे, आपको उनकी कथाओं में रुचि बढ़ेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। किंतु आपका मन एवं हृदय पवित्र होना चाहिए, बिना मैल का होना चाहिए। तो दर्पण के मैल को दूर करने वाली बताया गया, और किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। अहंकार आपका वश में कर लेती है। देखिए, जिनकी चरण रज को भगवान शंकर की विभूति बताया गया हो, सुंदर विभूति, और आपके पापों को हरण करने वाला बताया गया हो, आपके मन के मैलों के विकार को दूर करने वाला बताया हो, और जिनके तिलक से आपके मन के सब अहंकार वश में हो जाएं। तिलक करने से गुणों के समूह को वश में कर लेती है। जो किसको बताया है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाश, बड़े भाग आवै जासु।
महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही दलन मोह तमसो सप्रकाशु, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सोचिए, बड़े भाग नर आवै जासु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिनके मन में गुरु का ज्ञान स्थापित हो गया, फिर उसके मन में अंधकार, इस पाप का, किसी भी प्रकार का अहित का, किसी भी प्रकार का पाप उसके मन में जन्म ले ही नहीं सकता। वह केवल प्रकाश का पुंज बन जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। बड़े भाग और आवै जासु, जिसके हृदय में आ जाए वह ज्योति, जो अपने हृदय में उनको स्थापित कर ले, निश्चय ही वह बड़ा भाग्यवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा भाग्यवान उसको बताया, जो गुरु चरण रज को एवं गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में समाहित कर ले, अपने उनके ज्ञान से अपने मन का जो अंधकार मिटा पाए, उनके ज्ञान को ग्रहण कर पाए, उसको बड़ा ही भाग्यवान बताया है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हृदय के नेत्र बंद होते हैं, तभी तो हम किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, आंख बंद करके कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए बैठ जाते हैं। हृदय के नेत्र खुले होंगे तभी हृदय से ही आपका हर काम में अच्छा होगा। आप हृदय से ही सब काम भाव से कर पाएंगे। भाव जागृत होंगे तो भक्ति जागृत होगी, भक्ति जागृत होगी तो विश्वास, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो परम आवश्यक है। भक्ति एवं विश्वास दोनों चीजें आवश्यक हैं, किंतु उसके लिए आपके हृदय के नेत्र खुले होने चाहिए। और वह कार्य कौन करते हैं? गुरु ज्ञान की ज्योति वह कार्य करती है, गुरु चरण रज कृपा वह कार्य करती है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और इस संसार रूपी रजनी अर्थात रात्रि, और इस संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। जब गुरु की ज्योति मन में वास करने लगती है तो इस संसार रूपी जो दुख आपके मन में है, कहीं से दुख मिला हो, कुछ कष्ट हो जीवन में, कोई भी प्रकार का विकार हो मन का या हृदय का, वह उस प्रकार को रात्रि बताया गया एवं गुरु की ज्योति को सवेरा बताया गया, वह रात्रि ही समाप्त हो जाएगी। सूझहि राम चरित मणि माणिक, श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त प्रगट जहां जो जहि खानिक। गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है वह सब दिखाई देने लगते हैं। देखिए, कोई चीज आपकी गुम हो जाए तो हम लोग, अंधेरा यदि हो, लाइट ना जले घर की, तो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, लेकिन टॉर्च की एक जो रोशनी है वो सीमित है। वो जितने एरिया में लगेगी केवल उतने एरिया को तो प्रकाशमान कर देगी, या छत की तरफ कर दोगे तो कमरा प्रकाशमान तो हो जाएगा, किंतु उस प्रकार टॉर्च की रोशनी नहीं होती कि हम जितना सैकड़ों बल्ब जलने से आपको सुबह एवं जो दिन का जो समय होता है वह रोशनी आपको नहीं दे सकती। उसी प्रकार आपके हृदय में जो श्री राम नाम चरित्र रूपी मणि एवं माणिक्य और जो समस्त गुणों की खान आपके हृदय में ही है, आपके मन में ही है। प्रभु श्री राम ही आपके हृदय में है, आपके मन में है। कहते हैं ना, बहुत एक पंक्ति याद आ गई,
नाम गिरिजा नाम काशी, ना बाबा कैलासी। नाम गिरिजा नाम काशी, ना बाबा कैलासी। मैं कैलाश में हूँ, मैं काशी में हूँ, मैं अयोध्या में हूँ, मैं ब्रिज में हूँ, किंतु सर्वप्रथम अरे अपने मन में तो देख, मैं वहां भी तो हूँ। किंतु वह मन में हमारे इतना अंधकार भरा है, इतना ग्रसित हैं हम लोग सांसारिकता से कि सामने बैठे प्रभु, हमारे हृदय में बैठे प्रभु हमें नजर नहीं आते और हम ढूंढने सांसारिकता से लिप्त, अनेकों पाप का चोला ओढ़े अज्ञान से लिप्त प्रभु के ढूंढने जगह जगह जाते हैं। फिर वहां भी आपको प्रभु कैसे दिखेंगे? वहां तो आपको मूर्ति ही दिखेंगी। इसीलिए सर्वप्रथम अपने मन के अंधकार को, अपने मन की रात्रि को हटाइए। जब मन की रात्रि और मन का अंधकार दूर होगा तो साक्षात जहां आप जा रहे हैं आप देखेंगे कि प्रभु के गुण, प्रभु का स्वरूप, प्रभु की लीलाओं के रूपी जो रुचि है, जो असली मणि माणिक के मोती हैं, जिनसे जीवन का कल्याण है, जीवन में मुक्ति है, भक्ति है, अनुरक्ति है, शक्ति है, वह आपको मिलेगी। उस उजाले में मिलेगी जो उजाला आपको, जो रोशनी, जो प्रकाश आपको प्रकाश पुंज आपके सदगुरु दे सकते हैं। सदगुरु की चरण रज अपने मस्तक पर लगाइए। किसी मोतियों के मुकुट से कम नहीं है वो, उससे ज्यादा ही है। सदगुरु का ज्ञान अपने मन में बसाइए, अपने हृदय में स्थापित करिए। कोई अंधकार, कोई विकार, कोई सांसारिकता आपको, कोई विलासता आपको अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, आपको बांध नहीं सकती। केवल राम चरण रूपी अपने भगवत के लिए ही आप सदैव समर्पित हो जाएंगे। जो भी कार्य करेंगे उनका समझ के करेंगे, जो कार्य करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे, और जो कार्य हो जाएगा आप कहेंगे उनसे ही हो गया, सदगुरु की कृपा से हो गया। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बताया है, गुप्त प्रगट जहां जो जहीं खानिक। उनके उजाले से जो आपके भगवान श्री रामचरित्र रूपी आपके मन में मणि माणिक और गुप्त रूप में जो रखे हैं, वो वही तुरंत आपको दिखाई पड़ने लगेंगे आपके मन में। तत्पश्चात रामचरित्र मानस का प्रथम दोहा है बालकांड का। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूमि निधान। तो गोस्वामी जी इसमें कहते हैं जथा सुअंजन अंजिद्रग, अर्थात जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर, साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध और सुजान, कौतुक देखत सैल बन, सैल अर्थात पर्वत, पर्वत वन और पृथ्वी के अंदर, भूतल भूर निधान, तो कौतुकता से ही बहुत सी खाने देखते हैं, कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। तो यह दोहा सदगुरु जी को समर्पित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। प्रथम दोहे तक आज हम लोग मंगलाचरण से प्रथम दोहा तक हम लोगों ने राम कथा किया। कल से हमारा क्रमशः, जैसा मैंने आपसे वचन दिया था, वही कार्य होगा। कल पुनः आपसे भेंट होगी। भगवान श्री राम आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें। बालाजी महाराज सदैव आपको रक्षा करें, आपके लिए सदैव राम भक्ति आपके हृदय में प्रेरित करें।
सदगुरु की कृपा एवं महादेव की कृपा आप सबके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ, ऐश्वर्य, यश, वृद्धि एवं सदैव मंगलों को, अनेकों अनेक मंगलों की आप लोग खान बने। आप सबको भगवान का आशीर्वाद प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्राप्त हो। जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।